आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने चैनल पर एक और केस को लेकर के हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा केस है वो बहुत ही यूनिक है। आज का जो हमारा केस है वो है एक कैंसर का केस। बेसिकली ये हार्न कैंसर का केस है जो एक गाय में हो गया है, लेकिन इसकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। जैसा कि पशुपालक को मैंने बताया, जैसा कि आपको देख के लग भी रहा होगा, कोई भी कैंसर हार्न का जो रहता है, अगर वो बेस तक नहीं पहुंचा रहता है तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर किसी भी एनिमल को हार्न कैंसर हुआ है और वो बढ़ते बढ़ते उसके बेस तक पहुंच गया है या उसके अंदर इंटर कर गया है, तो उस परिस्थिति में उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मान के चलिए 1% संभावना होती है इसके ठीक होने के। अगर वो जितने भी कैंसरस पार्ट हैं उसको जब हम क्लियरली रिमूव कर ले जाते हैं तब जा कर के वो सही होता है। अदरवाइज़ अगर कोई भी पार्ट बचा रह जाता है तो उसके ठीक होने की संभावना नहीं रहती है। जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बेस के अंदर इंटर कर गया है। इसमें जो पशुपालक था मैंने उसको क्लियरली बताया भी था कि इसकी स्थिति जो है बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि ये जो कैंसरस पार्ट है उसके अंदर जा चुका है। और ऐसी परिस्थिति में इसके जो ठीक होने की जो संभावना है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो काफ़ी कम है। क्योंकि ऐसे केस में हमको जो प्रॉब्लम्स आती है वो 2 प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहला प्रॉब्लम्स ये आता है कि उसका आसपास का जो स्किन होता है वो पूरी रूप से सड़ चुका होता है और हम जो स्किन को ला करके फ्लैप बनाते हैं वो फ्लैप नहीं बन पाता है। एक ये प्रॉब्लम्स आती है। और दूसरी जो प्रॉब्लम्स आती है वो ये आती है कि जो कैंसरस पार्ट होता है उसको हम क्लियरली रिमूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इस तरीके की मशीन्स नहीं होती है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती है जिससे हम जान पाए कहाँ तक वो पार्ट फैला हुआ है। लेकिन हार्ट कैंसर के हमने जितने भी केस किए हैं उन सभी में मैंने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि अगर जिस भी एनिमल को हार्ट कैंसर हुआ है, अगर उसके जब बेस में हम जा कर के उसके स्किन का फ्लैप निकालते हैं और जब उसके जो हार्न होता है उसके बेस को प्रॉपरली कट करते हैं, अगर वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं रहता है तो वो केस सारे के सारे लगभग सही हुए हैं। कोई केस अभी तक ऐसा नहीं मिला है जो सही नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके का केस ये है, इस तरीके का ये मेरा तीसरा केस है, लेकिन ये उन तीनों में सबसे ख़राब स्थिति में है। पहले जो थे वो काफ़ी दिन तक सही हुए थे, लेकिन लगभग 1 साल के बाद दोबारा से वो निकलना शुरू हो गया था। लेकिन इस केस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मेरे पास आ रही थी वो यही आ रही थी, इतना ज़्यादा एरिया में जो इसका स्किन था वो सड़ चुका था कि हमको किसी भी तरीके से हम उसका फ्लैप बनाना संभव नहीं था। तो उस परिस्थिति में मैंने ऐसा किया कि जो उसके नेक वाला पोर्शन है आप देख भी रहे हैं इस समय, वहाँ पे एक कट मारा गया है। वहाँ की स्किन जो है वो पूर्ण रूप से काटी गई है और जो स्किन की पूरी ग्राफ्टिंग उसके हार्न के ऊपर किया गया है। जब हार्न का जो रूट था जो उसको मैंने निकाला और उसके बाद उसकी ग्राफ्टिंग की गई है। लेकिन इस केस में जो मुझे सबसे ज़्यादा समस्या लगा वो ये लगा कि इसमें जो उसका हार्न था, उसकी जो रूट थी वो पूरी तरीके से एकदम ऐसे समझिएगा कि जो ट्यूमरस मास आप समझ जाइए या कैंसरस मास समझ जाइए, वो उससे पूरी तरीके से भरा हुआ था। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सामान्य तौर पे जब भी किसी भी एनिमल के हार्न को आप कट करेंगे, उसके बेस से या कहीं से भी कट करेंगे, अगर ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ देंगे तो सेंटर में हमेशा आपको खोखला मिलेगा। इसके अलावा लेकिन इस केस में इस तरीके का नहीं मिला। मतलब हमको किसी भी वायर का यूज नहीं करना पड़ा हार्न को काटने के लिए। नहीं तो अगर नॉर्मल स्थिति में रहता है तो बिना वायर की हेल्प किए आप हार्न को नहीं कट कर सकते हैं। इसमें छीनी लगती है, हथौड़ी लगती है, हार्न लगता है और एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत का ये काम रहता है हार्न को रूट से अलग करना।
लेकिन चूँकि इसमें वो जो मांस बढ़ गया था और उसकी वजह से इसको कट करना तो आसान रहा, और तभी मुझे लगा कि ये जो इसकी प्रोग्नोसिस है वो प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, मतलब इसकी जो ठीक होने की जो संभावना है वो बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि इस केस को हैंडल करने से पहले मैंने पशुपालक को बता भी दिया था कि इस केस में आप तभी ऑपरेशन करवाएं जब आपको ये लगे कि हम 1% पे वो काम कर सकते हैं, मतलब इसके जो ठीक होने की संभावना 1% है। अगर इस पे आप सहमत होते हैं तभी इस केस को हम टच करें। फिर पशुपालक हमारा, चूँकि मैंने देखा जो हमारा पशुपालक है उसका नेचर बहुत ही सौम्य है, ये गाय उसके यहाँ काफ़ी दिनों से है। इसके अलावा इनके घर के जितने भी लोग थे, मैंने देखा सबका लगाव इस गाय के साथ बहुत ही गहरा था। आप देख भी रहे हैं इस समय जब गाय खड़ी हुई है तो इनके घर के जितने भी लोग हैं सब लोग घर आ करके इस गाय का मालिश कर रहे हैं और अच्छा खासा इसकी सेवा करते हैं। इस केस को प्रॉपर्ली देखने के बाद जब मैं पशुपालक को बताया कि इसकी ठीक होने की संभावना कितनी है और ख़राब होने की संभावना कितनी है, फिर पशुपालक ने एक दिन का समय लिया अपना सोचने का, समझने का, और उसके बाद कहा साहब आ करके एक बार इसका ऑपरेशन कर दीजिए, हम लोग को कम से कम संतोष हो जाएगा कि हम लोगों ने इसका इतना दूध पिया है और हम सभी चूँकि इससे बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों को भी संतोष होगा कि हम लोगों ने इसको ऐसे नहीं छोड़ा। एक्चुअली में इस केस में जो पशुपालक था उसकी लगन को देख करके मैं बहुत ही प्रभावित हुआ, इसीलिए इस केस में मैंने हाथ डाला और अपनी पूरी कोशिश किया कि मैं इस केस में सफल हो जाऊं। आगे समय बताएगा कि मैं सफल हो पाता हूं या नहीं हो पाता हूं। इस केस में मैंने ऑपरेशंस के बाद जितने भी कैंसरस पार्ट थे उसको पोटेशियम परमैंगनेट से बर्न किया। इसके अलावा उसके बेस के आसपास की स्किन सड़ चुकी थी, इसलिए वहाँ का स्किन शार्ट पड़ रहा था, इसलिए मैंने ग्राफ्टिंग का यूज किया और उसके नेक के पार से एक दूसरी स्किन का फ्लैप लिया और वहाँ पे उसको सूचर किया। अब आगे इस केस में मुझे कितनी सफलता मिलती है इसका मैं दूसरा वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा, ताकि हमारे जो व्यूअर हैं, जो हमारे न्यू वेटनेरियन हैं, उस केस से सीख सकें और आगे अपना जो भी अगर इस तरीके का फील्ड में उनको केस मिलता है तो वो पशुपालक को सही राय दे सकें। इतनी देर तक हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।